एक्सप्लेन कॉमिक्स के एक नए एपिसोड पर आप लोगों का स्वागत है, जहां हम मार्वल के मोस्ट यूनिक कॉमिक्स इशू के फुल स्टोरी आपके सामने हर हफ्ते लाते रहते हैं। तो इस हफ्ते की जो कॉमिक इशू हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो होगी द इनक्रेडिबल हल्क ब्लड हंट। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में 50 साल पहले की एरिज़ोना सिटी को देख सकते हैं, जहां दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक आदमी कहता है, आज बहुत ठंड है ना? तो दूसरा आदमी उसके रिप्लाई में कहता है, वो तो जल्दी गर्म कर दूंगा मैं। उन दोनों की बातें चल ही रही थी, तभी उन दोनों में से एक जन कहता है, माइक वो देखो। तभी एक छोटा सा बच्चा बहुत ही तेज़ी से भाग के उस आदमी से टकरा जाता है, और वो आदमी जब उठता है तब कहता है, बेटा तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तब दूसरा आदमी कहता है, पकड़ो उस बच्चे को पकड़ो। लेकिन तभी जो आदमी गिरा था वो कहता है, बच्चे के पूरे शरीर में ब्लड है, उसके मुंह पे भी छोटा सा कट है, लेकिन मुझे नहीं लगता जो खून उसके बॉडी पर लगी है वो उसका खून है। तभी वो आदमी उस बच्चे से पूछता है, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है? तो वो बच्चा स्पेनिश में कहता है, जिसे सुनकर माइक कुछ समझ नहीं पाता। तो वो दूसरे आदमी से पूछता है कि ये क्या कह रहा है। तब दूसरा आदमी माइक से कहता है, ये बच्चा कह रहा है वो सब मर चुके हैं और वो सारे सब ज़मीन के अंदर है, बहुत सारे डेविल्स के साथ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधे 50 साल बाद, जहाँ ब्रूस अकेले ही कहीं पर जा रहा होता है और वो अपने रास्ते में बहुत सारे जानवरों की लाश भी देखता है। लेकिन उन जानवरों की मौत नॉर्मल तरीके से नहीं हुई थी, मानो किसी ने उन जानवरों को आधा खा के छोड़ दिया हो। उसके बाद ब्रूस एक एबंडन सिटी के सामने पहुंचता है। तभी ब्रूस अपने बैग से एक पुतला निकालता है और उससे बातें करने लग जाता है। ब्रूस कहता है, ये क्या है? तुम्हें क्या लगता है चार्ली? मुझे लगता है ये कोई अम्यूज़मेंट पार्क टाइप कुछ होगा। हमारे पास खाना पानी बहुत कम हो चुका है। तभी ब्रूस के पीछे कुछ दूरी पर एक मरा हुआ जानवर था और वो अचानक से ज़िंदा हो जाता है। ब्रूस उस सिटी के अंदर जाने लगता है और वो देखता है वहाँ पर कोई नहीं है। ब्रूस कुछ खाना ढूंढने के लिए एक बार के अंदर पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर भी कोई आदमी या फिर कुछ खाने की चीज़ नहीं था। तभी ब्रूस के पीछे से एक आवाज़ आती है, सिर्फ यहाँ पर विस्की मिलेगी। और ये आवाज़ सुन के ब्रूस एक पल के लिए घबरा जाता है। तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो बार के पास एक आदमी था। तब वो आदमी कहता है, तुम्हें डराने के लिए सॉरी, क्या तुम मेरे साथ एक ग्लास एप्पल जूस पीना चाहोगे? तब ब्रूस उस आदमी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि मेरा नाम ब्रूस है, क्या आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था? तब रिप्लाई में वो आदमी कहता है, यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। बाहर जो ट्रेन खड़ी है वो कम से कम 50 बार लूट चुकी है। और वो आदमी ब्रूस से कहता है, ये कोई सिटी नहीं है, एक मूवी सेट है। लास्ट 80 सालों से यहाँ पर मूवीज़ की शूटिंग हो रही है। तब ब्रूस पूछता है, सब लोग कहाँ हैं? तो उसके रिप्लाई में वो आदमी कहता है, सब लोग चले गए, मूवीज़ बंद हो गई। फिर ब्रूस पूछता है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसके रिप्लाई में वो आदमी कुछ नहीं कहता, सिर्फ गिलास के अंदर एप्पल जूस भरते हुए कहता है, पहले जूस पी लो फिर बताता हूँ। और वो अपनी स्टोरी बताना शुरू कर देता है। 50 साल पहले वो जब बस एक छोटा सा बच्चा था, तब उसके मामी पापा मेक्सिको से अमेरिका की तरफ आ रहे थे। लेकिन वो जब अमेरिकन डेजर्ट पार कर रहे थे, तभी डेजर्ट के अंदर से मॉन्स्टर लाइक क्रिएचर्स उसके पूरे फैमिली को मार डालता है। लेकिन जैसे तैसे वो आदमी जान बचाकर उस मॉन्स्टर्स के चंगुल से भाग आता है और हमें पता चलता है ये आदमी वही लड़का है जिसे हमने स्टोरी के शुरू में देखा था। उसके बाद उस बच्चे की सारी ज़िंदगी ओल्ड टस्कन में ही गुजरी थी। उससे अब यहीं पर एक नई फैमिली मिल चुकी थी। यहाँ के सारे लोग, औरतें और बच्चे सभी उसको जानते थे एंड वो भी उन सब लोगों के एक फैमिली का हिस्सा बन चुका था।
लेकिन वो आदमी कहता है उसके पास सब कुछ था, लेकिन अपनी पुरानी फैमिली को वो भुला नहीं पाया। उसे अक्सर उन लोगों की आवाज़ें सुनाई देती थी और वो आवाज़ें उसे अपने पास बुलाती थी, लेकिन वो वहाँ जाने से डरता था। उसने इस जगह को अमेरिका मान के यहाँ रहने लगा था और वो ऊपर वाले से साहस मांगता था ताकि वो वहाँ पर वापस जा सके। ये स्टोरी सुनकर ब्रूस दुखी हो जाता है और कहता है अगर अभी वो तुमसे बात करता है तो समझ लेना वो अभी तुम्हारी फैमिली नहीं रही। उन्हें ढूंढने मत जाना क्योंकि वो लोग नहीं चाहेंगे कि तुम भी उन लोगों की तरह बन जाओ। तब वो आदमी कहता है मुझे तुम्हें बताना है कि मैं इस चीज़ के लिए कितना शर्मिंदा हूँ। वो मुझे हमेशा ये करने के लिए कहते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि वो लोग भूखे हैं। तब ब्रूस पूछता है क्या? वो लोग तुम्हें क्या करने क्यों कहते हैं? मिगेल तुमने क्या किया बताओ। सूरज अभी अंधकार हो चुका है। वो लोग अभी डेजर्ट में बंद कर नहीं रहे होंगे। तुम उन्हें ढूंढने नहीं गए। वो लोग यहाँ आने के रास्ते पर हैं। तब वो आदमी कहता है नहीं ब्रूस, वो लोग यहाँ आने के रास्ते पर नहीं हैं। वो लोग यहाँ पर बहुत पहले पहुँच चुके हैं। तभी ज़मीन फाड़ के एक हाथ ब्रूस के पैरों को पकड़ लेता है और उसे पाताल की तरफ खींच लेता है। तभी अंदर से आवाज़ आती है कितना प्यारा बच्चा है, तुम हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। और बहुत सारे डेजर्ट में जो मॉन्स्टर्स थे वही सेम मॉन्स्टर यहाँ नीचे भी थे। ब्रूस जब उन मॉन्स्टर को देखता है तो वो हल्क से मदद मांगता है और ऊपर से मिगेल कहता है सॉरी ब्रूस, वो सिर्फ थोड़े भूखे हैं। दूसरी तरफ ब्रूस को वो मॉन्स्टर्स जब चारों तरफ से घेर लेते हैं तब ब्रूस कहता है चार्ली को लगता था तुम एक हीरो हो हल्क, हमें यहाँ से बाहर निकालो। तब एक मॉन्स्टर ब्रूस से कहता है तुम किससे बात कर रहे हो छोटे प्राणी? तुम्हारी पुकार सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। और ब्रूस के शरीर में वो मॉन्स्टर एक जोर से पंजा मार देता है। उसके बाद अपने साथियों को ब्रूस को खाने के लिए ऑर्डर देता है एंड तभी ब्रूस के अंदर से हल्क निकल आता है। तब हल्क को देखकर वो मॉन्स्टर कहता है तुम्हें मैं जानता हूँ, तुम्हारा ब्लड हमें ये जन्म तक भूखा नहीं होने देगा। तब हल्क रिप्लाई में कहता है आओ कोशिश कर लो। एंड उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है और हल्क बहुत ही बुरी तरीके से उन मॉन्स्टर्स को मारता है। और लास्ट में जिस मॉन्स्टर को हल्क ने दीवार पर घुसा दिया था, मरने के टाइम वो हल्क से कहता है हमारा घर सेफ नहीं है। मिगेल एक बहुत अच्छा बच्चा है एंड हम स्टोरीज पर यकीन करते हैं। मेरे बच्चे एक बेटर लाइफ डिजर्व करते हैं, क्यों है ना? मिगेल एक बेटर लाइफ डिजर्व नहीं करता? तब रिप्लाई में हल्क कहता है मुझे क्या पता, और इतना बोल के उस मॉन्स्टर के छाती का नकली निकाल लेता है। लेकिन लकड़ी के साथ एक लॉकेट भी उस पे लटकी हुई थी जो कि मिगेल की मम्मी की थी, जिसे देखकर मिगेल बहुत इमोशनल हो जाता है एंड कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अब अगर किसी कॉमिक के इशू को आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने कॉमिक दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।